TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। कनाडा में वैक्सीन की फराहमी में मामूली कमी आने के बावजूद कनेडियन वजीर आजम पुरअज़म हैं कि सितंबर तक कनाडा के तमाम शहरियों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,19,751 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,266 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,45,734 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,142 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,42,277 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,479 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,17,767 कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,463 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 61,912 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,090 है। कनेडियन सूबे ओंटारियो ने तवील मुद्दती निगहदाश्त के मराकज़ में वैक्सीनेशन के हवाले से अहम संग मील अबूर कर लिया, जिसे हुक्काम की जानिब से बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने तवील मुद्दती निगहदाश्त के मराकज़ में वैक्सीनेशन के हवाले से अहम संग मील अबूर कर लिया। 7 रीजन्स में रिहायशियों और कारकुनों को शेड्यूल से कबल वैक्सीन दे दी गई। सूबे में टोरंटो, पील, यार्क और विंडसर एसेक्स रीजन जो कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए थे, उन इलाकों में वैक्सीनेशन की फराहमी के पहले मरहले में मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही तमाम लॉन्ग टर्म केयर होम्स में वैक्सीन फराहम कर दी गई है। प्रीमियर डकफोर्ड ने कहा कि इस जानलेवा और बेरहम दुश्मन के मुकाबले में आने वाली कई फतूहात में से ये पहली कामयाबी है। हम मुस्तकिल पेशरफ्त कर रहे हैं। हम इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक हर लॉन्ग टर्म केयर होम्स के रिहायशी अमले और ऑन्टेरियो के तमाम शहरियों को वैक्सीन लेने का मौका नहीं मिल जाता। तभी हम अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल करके मामूल पर आ सकेंगे। 15 फरवरी 2021 तक सूबे भर के तमाम तवील मुद्दती निगहदाश्त के मराकज़ में वैक्सीन लगाने के हदफ के साथ पेशरफ्त जारी है। कनेडियन सूबे ओंटारियो में इंसाफ के शोबे में रवाबित को मजबूत करने के लिए हुकूमत की जानिब से नए इक़दामात का ऐलान किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में इंसाफ के शोबे में रवाबित को मजबूत करने के लिए हुकूमत की जानिब से नए इक़दामात का ऐलान किया गया है। नया प्रोग्राम पुलिस और इंसाफ के शराकतदारों को तेज और ज्यादा महफूज तौर पर डिजिटल सबूतों को फराहम करने में मदद देगा। डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम सबूतों तक बरवक्त रसाई को यकीनी बनाएगा, ताख़ीर को कम करेगा और पुलिस को जराइम की तफ्तीश करने और अपनी कम्युनिटीज को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करेगा। सूबे की सॉलिसिटर जनरल सिल्विया जॉन्स की जानिब से कहा गया है कि डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम पुलिस सर्विसेज को क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत के लचकदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में $35,000 की सरमायाकारी का फैसला किया है। इस सरमायाकारी की फंडिंग से लोगों को टेक्सटाइल कंप्यूटिंग की सनत में मुलाजमतों की मांग को पूरा करने के लिए महारत हासिल करने में मदद मिलती है। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो की स्टोन एक्सल पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक कनाडा अमेरिका की नई बाइडन इंतजामिया पर दबाव जारी रखेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो की स्टोन XL पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीका की नई बाइडन इंतजामिया पर दबाव जारी रखेंगे, जो सरहद पार तामीर की इजाजत देने वाले सदारती इजाजतनामे को मनसूख करने के लिए तैयार है। दोनों मुमालिक अपने ताल्लुकात में एक नया मरहला शुरू कर रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने अपनी हुकूमत के अगले इकदामात के बारे में कुछ तफसीलात पेश की। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ट्रूडो का कहना था कि हमारे पास कई सालों से इस मंसूबे की हिमायत करने के लिए एक वाज़ेह और मुस्तकिल पोजीशन है। हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि आने वाली इंतजामिया कनाडा के मौक़िफ़ को आला सतह पर सुने और उस पर गौर किया जाए। ट्रूडो का कहना था कि मैं नए सदर और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ, जो मुलाजमतें पैदा करे और हम सब के लिए मिलकर बेहतर तरीके से तरक्की करे। इतवार को ये इत्तलात सामने आई कि अमरीकी सदर के मुंतखब करदा जो बाइडन ने अंदिया दिया है कि वो अपने दफ्तर में पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए की स्टोन XL पाइपलाइन इजाजतनामा मनसूख करने का इरादा रखते हैं। इस मंसूबे से एक दिन में 8 लाख बैरल से ज्यादा तेल अल्बर्टा से टेक्सास की रिफाइनरियों में जाता था। व्हाइट हाउस से रुखसती से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलविदाई पैगाम कहा कि हमने वही किया जो हम करने आए थे, बल्कि इससे भी कई ज्यादा किया। ताहम मुझे फख्र है अपने दौरे इक़्तिदार में मैंने कोई जंग शुरू नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الوداعی بیان میں کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اپنے دور اقتدار میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی اور عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی مدت پوری کرنے کے بعد رخصت ہو رہے ہیں اور نومنتخب صدر جو بائیڈن آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جو اگلے 4 سال کے لیے وائٹ ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ امریکی روایت کے مطابق جو آنے والا صدر حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرتا ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ ایسا نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے رخصتی سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الوداعی پیغام میں کہا کہ ہم نے وہی کیا جو ہم کرنے آئے تھے، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ کیا، تاہم مجھے فخر ہے اپنے دور اقتدار میں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جرأت مندانہ اصولوں اور حقیقت پسندی پر مبنی سفارت کاری کے ذریعے ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی معاہدے کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ انہوں نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو بھی اپنی کامیابی قرار دیا۔ اپنے الوداعی پیغام میں ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر حملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے سے تمام امریکی خوفزدہ ہوئے اور سیاسی تشدد ہر اس چیز پر حملہ ہے جس کو ہم بحیثیت امریکی سراہتے ہیں، اسے کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی انتظامیہ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی معیشت کو تعمیر کیا، جبکہ ہمارا ایجنڈا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے بارے میں نہیں بلکہ قوم کی بہتری کے لیے تھا۔ ٹرمپ کا عہد تمام ہوا، وائٹ ہاؤس میں نئے مکین کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جو بائیڈن 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ کا عہد تمام ہوا، وائٹ ہاؤس میں نئے مکین کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جو بائیڈن 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ امریکہ میں 45ویں صدر ٹرمپ کا عہد تمام ہو گیا۔ جو بائیڈن کی حلف برداری تقریب کے لیے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیپٹل ہل کو قلعے میں بدل دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی۔ نیشنل گارڈز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تقریب میں اندرونی حملے کا خدشہ نہیں۔ تقریب میں سابق صدور، سابق کابینہ اراکین، سپریم کورٹ کے جج، کانگریس اور سینٹ اراکین سمیت متعدد اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ جینیفر لوپز اور لیڈی گاگا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی۔ اس بار نیشنل مال کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کیپٹل ہل سے وائٹ ہاؤس تک روایتی عوامی مارچ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب امریکی نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں کو نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری تقریب سے ہٹا دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی نیشنل گارڈ کے 2 اہلکاروں کو انتہا پسند گروپوں سے تعلقات کے شبے میں جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے ہٹا دیا گیا۔ واضح رہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن آج صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق اقدام کا مقصد حلف برداری تقریب کو پرامن رکھنا ہے۔ واضح رہے کہ دائیں بازو کے تعلق رکھنے والے گروہ صدر ٹرمپ کے حامی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 1.10 کروڑ افراد کو قانونی حیثیت کے بغیر شہریت دیے جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نامنتخب صدر جو بائیڈن کی جانب سے 1.10 کروڑ افراد کو قانونی حیثیت کے بغیر شہریت دیے جانے کا امکان ہے۔ نامنتخب صدر جو بائیڈن امریکہ کے صدر بننے کے بعد اہم اعلانات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی شہریت دینے کے تارکین وطن کے 8 سالہ شہریت بل کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے 1.10 کروڑ افراد کو بغیر کسی قانونی حیثیت کے شہریت دیے جانے کا امکان ہے۔ یہ شہریت حاصل کرنے والوں کے لیے تیز ترین راستہ ہوگا۔ صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ نامنتخب صدر پہلے ہی کرونا وبا سے ہونے والے مالی نقصانات کے ازالے اور کرونا ویکسین کے لیے $1.9 ٹریلین کے ریلیف پیکج کا اعلان کر چکے ہیں۔ پیکج کے تحت چھوٹے تاجروں اور بے روزگار افراد کی بھی مدد کی جائے گی۔ ٹونی بلنکن جو کہ نئی انتظامیہ میں امریکہ کے سفارتی سربراہ ہوں گے، وہ امریکہ طالبان امن معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی خواہاں ہیں، لیکن واضح کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا شروع کردہ امن عمل جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے نامزد دفاعی سربراہ جنرل لائٹ جے آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک ضروری ساتھی کے طور پر دیکھتی ہے اور علاقائی عناصر کو امن عمل خراب کرنے سے روکنے کے لیے کام بھی کرے گی۔ دوسری جانب ٹونی بلنکن جو کہ نئی انتظامیہ میں امریکہ کے سفارتی سربراہ ہوں گے، وہ امریکہ طالبان امن معاہدے پر نظر ثانی کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن واضح کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا شروع کردہ امن عمل جاری رہے گا۔ جنرل لائٹ جے آسٹن امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ ہیں اور اگر امریکی سینٹ منظور کر دیتی ہے تو وہ نئے سیکریٹری دفاع ہوں گے، جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سابق عہدیدار ٹونی بلنکن امریکہ کے نئے سیکریٹری اسٹیٹ ہوں گے۔ سینٹ کی مسلح افواج کمیٹی کے ایک
सवाल का जवाब देते हुए जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी अमन अमल के लिए पाकिस्तान एक इंतहाई ज़रूरी साथी है। नामजद सेक्रेटरी दिफा से सवाल किया गया कि चूंकि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सितंबर 2018 में पाकिस्तान को सिक्योरिटी इमदाद रोक दी थी, तो क्या उन्होंने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताउन में कोई तब्दीली महसूस की। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने एतराफ़ किया कि हो सकता है सिक्योरिटी इमदाद की मअतली के अलावा भी कई पहलू पाकिस्तान के ताउन पर असरअंदाज हुए हों, जिसमें अफगानिस्तान मुज़ाकरात और पुलवामा हमले के बाद पैदा होने वाली खतरनाक कशीदगी शामिल है। कोरोना वबा के बायस बरतानिया में अमवात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक ही रोज में 1610 अमवात हो गई। मुल्क भर में 33,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि केयर होम्स में अमवात दुगनी हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 9,66,77,570 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 20,67,088 हो गई, जबकि 6,93,72,767 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वबा के बायस बरतानिया में अमवात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक ही रोज में 1610 अमवात हो गई। मुल्क भर में 33,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि केयर होम्स में अमवात दुगनी हो गई है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 4,11,520 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 2,48,09,841 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इससे 1,52,754 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,05,96,442 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 2,11,511 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 85,75,742 तक जा पहुंची है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 24,328 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 23,99,781 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 37वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,335 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,65,325 तक जा पहुंची है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि सदारती तकरीब के दौरान बगावत का खतरा पैदा हुआ हो। इससे कबल अमरीका में 2 मर्तबा ऐसा हुआ है जब एक फरीक ने इंतखाब के नताइज मानने से इनकार कर दिया और मुल्क में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर 4 साल बाद वाशिंगटन में बड़े हुजूमों के सामने अमरीकी सदर हलफ उठाता है। आम तौर पर सदर मौसीकी के कॉन्सर्ट, परेडों और बॉल नामी समाजी इज्तिमात का एहतमाम करते हैं। इस तरह कई दिनों पर फैली पुरमसरत तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। अमरीकी इंतखाब के बाद जीतने वाले सदर के लिए ये अवामी तकरीब माजी की तकरीबात से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और सिक्योरिटी के अलावा इसकी एक बड़ी वजह कोविड-19 की वबा भी है, जहाँ पर नया सदर और जाने वाला पुराना सदर दोनों आवाम के सामने बैठकर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ये चीज दिखाते हैं कि हमारा जो निजाम है वो किसी इनफिरादी लीडर का मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि पूरी रिपब्लिक का नुमाइंदा निजाम है। और ये इक्तिदार की मुंतकली जो एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को होती है, ये बहुत अहम है। लेकिन जब जोसेफ आर बाइडेन जूनियर 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें सदर बनेंगे तो नेशनल मॉल पर हवा में लहराते हुए अमरीकी परचम बड़े हुजूमों की जगह लेंगे। मामूल के मार्च करते बैंड्स की कतारों के बजाय मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले फनकार वर्चुअल परेड में शिरकत करेंगे। नए कोरोना वायरस के फैलाव से बचने की खातिर हुक्काम ने पुरमसरत तकरीबात को मुख्तसर कर दिया है। इस वबा की वजह से बड़ी तकरीबात मंसूख कर दी गई हैं। इसके बावजूद बाइडेन के सदारती मनसब संभालने की तकरीबात में तवील अरसे से चली आ रही रिवायात और माजी की तकरीबात के नए तख्लीकी तस्वुरात को शामिल किया गया है। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरों का खदशा जाहिर किया जा रहा है और तमाम रियासती दारुल हुकूमत हाई अलर्ट पर है और वाशिंगटन में जो बाइडेन की हलफबरदारी के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात इस वक्त तक रहेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन से निकल नहीं जाते। ये पहली मर्तबा नहीं कि सदारती तकरीब के दौरान बगावत का खतरा पैदा हुआ हो। इससे कबल अमरीका में 2 मर्तबा ऐसा हुआ है जब एक फरीक ने इंतखाब के नताइज मानने से इनकार कर दिया और मुल्क में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा रीमा खान कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गईं। रीमा खान ने अपने सोशल मीडिया
अकाउंट्स पर की गई पोस्ट में अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से मुतालिक बताया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा रीमा खान कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई। रीमा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर की गई पोस्ट में अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने से मुतालिक बताया। वीडियो में रीमा खान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आज 19 जनवरी को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगवा रही हूँ और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। अमेरिका के एक वैक्सीन सेंटर में कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए रीमा खान ने इंजेक्शन लगने के वक्त हल्की सी चीख भी मारी, ताहम वो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराई। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रीमा खान की इस पोस्ट पर अदाकार इमरान अब्बास की जानिब से तबसरा किया गया है। इमरान अब्बास ने लिखा है, आप कई तरीकों से पहली और इब्तिदा करने वालों में से हैं। महफूज रहें, सेहतमंद और खूबसूरत रहें। वैक्सीन से कबल उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। ये बहुत अहम है। मेरी दुआ है कि वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान भी आए। सलमान खान ने कहा है कि फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज करने का वादा किया गया था, जिसकी पासदारी करते हुए फिल्म रवां साल ईद पर ही सिनेमा घरों की जीनत बनेगी और यकीनन लोग सिनेमा में मेरी फिल्म देखकर जरूर लुत्फानंदोज होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड हीरो सलमान खान ने फिल्म राधे रिलीज करने की तारीख का ऐलान कर दिया। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज से मुतालिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट में कहा, बहुत माजरत के मुझे सिनेमा मालकान को ये बात बताने में ज्यादा वक्त लगा क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये एक बड़ा फैसला है और मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि सिनेमा मालकान और एग्जीबिटर किन माली मसाइल से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिनेमा में फिल्म राधे रिलीज करके तमाम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि फिल्म देखने आने वाले शायकीन के लिए एहतियाती तदाबीर के इंतजामात भी अच्छी तरह से किए जाएं। सलमान मियां ने यह भी लिखा कि फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज करने का वादा किया गया था, जिसकी पासदारी करते हुए फिल्म रवां साल ईद पर ही सिनेमा घरों की जीनत बनेगी और यकीनन लोग सिनेमा में मेरी फिल्म देखकर जरूर लुत्फानंदोज होंगे। वाज़ेह रहे कि सलमान खान की फिल्म राधे कोरियन फिल्म उत आउटलॉज का इंडियन वर्जन है। इस फिल्म में उनके हमरा दिशा पटानी मरकजी किरदार अदा कर रही हैं और दीगर कास्ट में जैकी श्रॉफ और जरीना वहाब शामिल हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।